हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता दें कि हम लोग साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा PYQ है, पिछले ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हमने ले रखा है और आप लोग को आप लोग से डेली सॉल्व करवाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए प्रैक्टिस के माध्यम से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो पौधा दिया गया है, उनकी विशेषता हमें बतानी है। उनके सिरे विन्यास कैसा होता है और उनका जल कैसा होता है। तो गुड़हल दिया गया है, गुलाब दिया गया है, बांस दिया गया है, धान दिया गया है। तो इनकी विशेषता सामने दी गई है। जैसे गुड़हल में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और जड़ झकड़ा होता है, क्या ये सही है। गुलाब में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और जड़ मुसड़ा जड़ होता है, क्या ये सही है। बांस में समांतर सिरा विन्यास होता है और झकड़ा जड़ होता है, क्या सही है। धान में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और झकड़ा जड़ होता है, क्या ये सही है। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है, इसमें सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A और D। तो जो हमारा पौधा गुड़हल है, इसमें जो सिरा विन्यास होता है, गुड़हल के पौधे में, गुलाब के पौधे में सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, ये सही है। लेकिन जड़ जो दिया है, गुड़हल का जड़ झकड़ा जड़ नहीं होता है। गुड़हल का जड़, गुलाब का जड़ मुसला जड़ होता है। क्योंकि हमारा गुलाब हो गया, गुड़हल, ये हमारे सारे पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। और द्विबीजपत्री की विशेषता होती है, उसमें सिरा विन्यास जो होता है जालिका रूपी होता है और उसमें जड़ जो होता है मुसला जड़ होता है द्विबीजपत्री का। तो गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, आम हो गए, ये सारे पौधे जो हो गए द्विबीजपत्री होते हैं। और इसमें सिरा विन्यास जालिका रूपी होते हैं, झकड़ा जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और जड़ मुसला जड़ होता है। और ये बांस हो गया, धान हो गए, ये बांस और धान जो है एक बीजपत्री में आते हैं। बांस, धान, केला एक बीजपत्री पौधे में आते हैं और इनका सिरा विन्यास समानांतर होता है। और जड़ कौन सा होता है इनका जड़ झकड़ा जड़ होता है। तो हमारा हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो गुड़हल जो दिया गया है, इसका जालिका रूपी सिरा विन्यास सही है, पर इसका जड़ जो दिया गया है झकड़ा जड़, ये गलत है क्योंकि इसमें मुसला जड़ होगा। ठीक है। और गुलाब में जो जालिका रूपी दिया गया है, जालिका ये सही है, लेकिन इसमें जड़ भी सही है। तो गुलाब सही है, हमारा पहला गुलाब सही हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर बांस में समानांतर दिया गया है, ये सही है कि बांस में समानांतर सिरा विन्यास होता है, लेकिन इसका जड़ भी सही दिया है, इसमें झकड़ा जड़ होता है। लेकिन धान का जो सिरा विन्यास होता है ये समानांतर होता है, ना कि जालिका रूपी होता है, लेकिन जड़ झकड़ा होता है, ये सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, थर्ड में A और D। इससे पूछा क्या जा रहा है हमसे, इसमें हमसे ये पूछा गया कि कौन सा गलत है। तो हमारा A गलत है और D गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा A और D। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। ए में और बी में दो परिवर्तन दिए गए हैं, कौन सा परिवर्तन है ये हमें बताना है। कालिका रूपी का पुष्पण और घास का काटना, ये कौन सा परिवर्तन है। ए में और बी में गर्म करने पर लोहे का फैलना, कौन सा परिवर्तन है। जल का कठिन उबलना, कौन सा परिवर्तन है। जैसे हम होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में भी उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, हमें ये बताना है कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन दे के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो एज दिया गया है, क्या वो भौतिक परिवर्तन है, बी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बी प्रतिवर्ती परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 4, ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके। जो ए दिया गया है ये हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। घास का काटना, कलिका का पुष्पण,
कलिका एक बार जब पुष्प का रूप ले लेती है तो वापस वो कलिका के रूप में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसका उत्क्रमण नहीं होगा। उत्क्रमण का मतलब जो एक बार अवस्था अपना बदल दी फिर वापस से वह पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हम लोग एक बार घास को काट दें तो क्या दोबारा घास के रूप में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। और बी में क्या दिया गया है? गर्म करने पर लोहे का फैलना। इस पे कोई प्रतिक्रिया किया जा रहा है, इसमें क्योंकि घटना हो रही है, रासायनिक घटना हो रही है, क्योंकि जलाया जा रहा है, आग के द्वारा इसको फैलाया जा रहा है। जल का क्वथन, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन, जल का क्वथन उबल रहा है, तो इसमें भी हमें आग का उपयोग करना पड़ता है। तो प्रतिक्रिया इसमें हो रही है, प्रतिवर्ती परिवर्तन हो गया। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए अलक्रमणीय परिवर्तन है, बी प्रतिवर्ती परिवर्तन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, उन सबके शरीर पर स्केल सल्क होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ, वे जल में रहते हैं। तो तो हमें इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं। ये अमीबा, स्टारफिश, चींटी, मकड़ी, ये इन सब में समानताएं पूछ रहा है, तो समानता यही होगा कि इस सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बाकी और समानताएं नहीं मिल खाती हैं। स्केल तो मछली में पाया जाएगा, मतलब मकड़ी में तो पाया नहीं जाएगा। जल में रहते हैं, मकड़ी तो जल में रहती नहीं है। तो ये सब समानताएं, प्रजनन में भी किसी का प्रजनन होता है, किसी कोई अंडे सब लोग नहीं देते हैं इसमें से। तो इसमें समानताएं वही पाया जाएगा, इसमें सब में रीढ़ रहित होती है, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। यही एक समानता है इसमें। ओके, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक पत्ते में मांड स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए नीचे दिए गए चरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? मतलब हमें किसी पत्ती के द्वारा उसके स्टार्च का जांच करना है, उसके मान का जांच करना है, तो हम क्या प्रयोग करते हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पत्ते को पहले पानी में उबालें, फिर अल्कोहल में डालें। सेकंड है, विरंजित पत्ते को धोएं। थर्ड है, पत्ते को आंच पर गर्म करें। और फोर्थ है, विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन घोल के डालें। तो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमसे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है कि नहीं है, क्योंकि हम किसी भी पत्ते को सबसे पहले हमें उसके जांच करने के लिए सबसे पहले उसे पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल डालते हैं, फिर उसको विरंजित से धोते हैं। उसको हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर। सेकेंड है, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर। थर्ड है, भूमि के लवण जल खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। फोर्थ ऑप्शन है, पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमसे पूछा ना, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? तो भूमि को लवण जल के से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन निराई में संबंध में सही नहीं है? निराई में संबंध में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, मिट्टी की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी है, खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। थर्ड सी है, निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। डी है, जमीन के समीप खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो हमें ये बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट बी और सी। हमसे ये पूछा है कि कौन संबंध में सही नहीं है। तो बी और सी देखो, जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करता है, ये बात सही, लेकिन खरपतवार ना सिर्फ फसलों किसानों को हानिकारक नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, हानिकारक होते हैं, इसलिए तो इन्हें हम खेत से बाहर निकालते हैं। सी है निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। निराई को फसल जैसे ही खरपतवार अगर खेत में आ जाते हैं तो वो हमारे फसल को बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, तो इसलिए हमें उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, तब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी और सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी है उच्च कैलोरी जनमान है, ऑप्शन नंबर सी है वायु हवा के अभाव। ऑप्शन नहीं है, ये विशेषता दिया गया है कि हल्का होता है ए में, दूसरा है उच्च कैलोरी जनन होता है, सी में वायु हवा के अभाव में धीरे चलता है। इसमें कौन सी विशेषता रॉकेट के ईंधन में पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ए और बी। ये रॉकेट ईंधन जो होता है हल्का होता है, ये सही बात है। उच्च कैलोरी जननमान होता है, ये सही बात है, लेकिन ये गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, और इस पर विचार करना है। उसका कारण दिया गया है, पेट्रोलियम क्योंकि पेट्रोलियम भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमसे देखो, ये हमें पता है कि पेट्रोलियम जो होता है वो काला सोना कहा जाता है, ये बात सही है, लेकिन पेट्रोलियम काली मिट्टी में पाया जाता है, ये गलत ये है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सही है परंतु आर गलत है। पेट्रोलियम होता है ये सही है, लेकिन ये काली मिट्टी पाया जाता है, ये गलत है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को, लैक्टिक अम्ल को, जल को, कार्बोनिक अम्ल को। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि दूध में क्या मिला है कि उसका सेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट को, क्योंकि हमारे दूध में एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और अम्ल होने की वजह से दूध जल्दी दही में जमने लगता है। तो इसमें हम जब सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार को मिला देते हैं तो उसकी अम्लता समाप्त होती है और उसे हम कुछ टाइम और तक रख सकते हैं, दही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा। कैसे नोट करेगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, रेशेदार जड़ें था चालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। सेकेंड में कहा गया रेशेदार जड़ें था समांतर सिरा विन्यास होता है। थर्ड में कहा गया मूसला जड़ें था समांतर सिरा विन्यास होता है। और फोर्थ में कहा गया है कि मूसला जड़ें था चालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों पत्तियों का, तो हमें ये पहले तो घास की विशेषता पता होना चाहिए। वो पहले घास को उखाड़ेगा, उसकी जड़ को देखेगा, तो हमें पता है कि घास में रेशेदार जड़ें होती है। बच्चे को ये पता होगा कि घास में जो है रेशेदार जड़ें होती हैं तथा समांतर सिरा विन्यास होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लगे
और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगता है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो मैं और भी क्वेश्चंस लाने का पूरा प्रयास करूँगी। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने तो वो भी बताइए, या फिर इसको डिटेल्स में और भी सारे ऑप्शन को भी पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कैसा वीडियो चाहते हो और कितना मतलब सारे एक्सप्लेन करके बताओ, ये सारे क्वेश्चंस ही ऐसे ही सॉल्व करवाऊँ ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा ना बर्बाद हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू यहाँ तक पॉज करने के लिए, एंड बाय बाय।